जादुई विशाल आम की बाइक। शहर से थोड़ी ही दूरी पर जंगल के पास एक किसान रहता था। उस किसान ने अपने खेतों के पास ही अपना घर बना रखा था। सारे खेतों में बस आम की फसल उगा करती थी। उसे आम बेचकर बहुत ज्यादा आमदनी होती थी और वो शहर जाकर सारे आम थोक में बेच आता था। शहर और आसपास के सभी लोग उसे आम वाला कहकर पुकारते थे। उस आम वाले का एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम कमल था। कमल शहर में रहकर नौकरी करता था और जब कभी भी उसका मन होता था तो वो अपने पिता के घर आ जाता था, क्योंकि शहर से उसका घर बस थोड़ी ही दूरी पर था। रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले कमल शहर से अपने घर वापस आ जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पापा, मैं रक्षाबंधन की छुट्टी लेकर घर आ गया हूँ और अगले 3-4 दिन तक यही रहूंगा। वो आम वाला कहता है, हाँ बेटा, तुम अंदर जाकर आराम करो। मैं जरा खेत देख कर आता हूँ। आजकल रात को बहुत सारे जानवर घुस आते हैं। वो किसान खेत देखने चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। कमल अपने पिताजी से कहता है, पापा, मुझे लगता है हमें अब आम की खेती नहीं करनी चाहिए। एक तो आम केवल गर्मियों में होते हैं और फिर साल भर इंतजार करना पड़ता है। इससे अच्छा हम कोई ऐसी खेती क्यों ना करें जो पूरे साल भर पैदा होती हो और इससे हमें बहुत ज्यादा आमदनी भी होगी। तब कमल के पिताजी कहते हैं, तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन मैं आम की खेती नहीं छोड़ना चाहता। मेरे बाप दादा भी आम की खेती किया करते थे। इतना कहकर कमल के पिताजी अंदर चले जाते हैं और कमल सोचने लगता है, अब पिताजी तो आम की खेती छोड़ने वाले नहीं। मुझे शहर जाकर कोई ऐसी दवा लानी होगी जिससे हमारे आम पहले के मुकाबले कई ज्यादा बड़े हो जाएं। इसके बाद रक्षाबंधन की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और कमल वापस शहर चला जाता है। इस तरह समय गुजरता जाता है और अब धीरे धीरे गर्मी का महीना शुरू होने लगता है। हर बार की तरह इस बार भी गर्मियां शुरू होते ही कमल शहर से वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। कमल जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे संत महात्मा दिखाई देते हैं। कमल अपनी बाइक खड़ी करके संत महात्मा के पास जाता है और कहता है, प्रणाम महात्मा जी। कमल की आवाज सुनकर महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और कमल से कहते हैं, आयुष्मान भव। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? कमल थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो महात्मा जी, मेरे पिताजी सालों से आम की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन आम की खेती से हमें ज्यादा पैसा नहीं मिलता। आप कोई उपाय बताइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। तब वो महात्मा जी ध्यान लगाते हैं और उनके हाथ में एक दिव्य जल की मटकी प्रकट हो जाती है। महात्मा जी कमल से कहते हैं, बेटा, ये जादुई दिव्य जल है। इस मटकी के अंदर तुम जो कुछ भी रख दोगे वो जादुई हो जाएगा, लेकिन याद रहे, इसका उपयोग तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। कमल वो मटकी लेकर अपने घर आ जाता है और रात भर सोचता है कि उसे जादुई जल का उपयोग कैसे करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर मैं इस मटकी के अंदर एक आम को रख दूं, तो वो आम जादुई आम बन जाएगा। फिर मैं उस जादुई आम की मदद से जो चाहे वो कर सकता हूँ। और कमल बागीचे से एक आम तोड़कर उस मटकी में रख देता है और सो जाता है। अगली सुबह जब कमल सोकर उठता है तो उस मटकी का दिव्य जल गायब हो जाता है और उसके अंदर वो आम ज्यों का त्यों रखा हुआ था। कमल को महात्मा जी की बात याद आ जाती है। इस जादुई दिव्य जल का उपयोग तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। कमल उस आम को मटकी से बाहर निकालता है और अब वो आम जादुई आम बन चुका था। कमल उस जादुई आम को हाथ में लेकर कहता है, मुझे एक बहुत बड़ा आम चाहिए। और देखते ही देखते वो छोटा सा आम एक बहुत बड़ा आम बन जाता है जो कमल से भी ऊंचा था। ये देखकर कमल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से नाचने लगता है। तभी उसे पिताजी की आवाज सुनाई देती है। कमल तुरंत उस आम को वापस से छोटा करके अपने बैग में छुपा लेता है और अपने मन में सोचता है, पिताजी तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं। अगर उन्हें इस जादुई आम के बारे में पता चल गया तो गड़बड़ हो सकती है। मुझे यहाँ से दूर वापस शहर जाना होगा। और अगले ही दिन कमल शहर जाने लगता है, लेकिन इस बार वो पैदल शहर को जा रहा था। ये देखकर कमल के पिताजी कहते हैं, बेटा कमल, क्या बात है? इस बार तुम अपनी मोटरसाइकिल नहीं लेकर जा रहे हो क्या? तब कमल कहता है, नहीं पिताजी, मुझे अब इस मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं। मेरे दोस्त के पास बहुत सारी मोटरसाइकिल है। इतना कहकर कमल शहर की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचते ही कमल अपने बैग से वो जादुई आम बाहर निकालता है और उससे कहता है, मुझे एक जादुई विशाल आम की बाइक चाहिए। और देखते ही देखते वो आम एक बहुत बड़ी आम की बाइक बन जाता है। कमल उस जादुई आम की बाइक पर बैठकर पूरे जंगल का चक्कर लगाता है और आज उसे बहुत मजा आ रहा था।
तभी अचानक जंगल में हाथी आ जाते हैं और कमल के पीछे पड़ जाते हैं। पहले तो कमल बहुत घबरा जाता है, लेकिन फिर वो अपनी आम की बाइक से कहता है तुम इन हाथियों से भी बड़ी बाइक बन जाओ। और अगले ही पल कमल की आम की बाइक उस हाथी से भी बड़ी हो जाती है। और फिर क्या था, अपने सामने इतनी बड़ी आम की बाइक देखकर हाथी भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। शहर पहुँचने से पहले कमल अपनी आम की बाइक को बिल्कुल नॉर्मल बाइक बना लेता है ताकि शहर में किसी को उसके ऊपर शक न हो। शहर पहुँचने के बाद कमल सोचता है अब मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास जादुई आम की बाइक है। कमल अपनी नौकरी छोड़ देता है और अब वो दिन भर मस्ती करता था और रात होते ही अपनी बाइक को जादुई आम की बाइक बनाकर पूरे शहर का चक्कर लगाता था। कुछ दिनों तक इसी तरह चलता रहता है, लेकिन एक रात को कमल को उसका दोस्त देख लेता है और कहता है अरे बाप रे, इतनी बड़ी आम की बाइक! अब मैं समझा कमल के पास इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है। आजकल इसकी इतनी अकड़ बढ़ गई है, इससे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगली सुबह होते ही कमल का वो दोस्त कमल के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है अरे भाई, तुम तो हमें भूल ही गए। तब कमल कहता है नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस टाइम नहीं मिला इसलिए तुमसे मिल नहीं पाया। तब कमल का दोस्त कमल से कहता है अरे बाप रे, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। हम दोनों रात को सिनेमा देखेंगे। कमल रात को सिनेमा जाने के लिए तैयार हो जाता है। रात होते ही कमल और उसका दोस्त सिनेमा घर में पहुंच जाते हैं और सिनेमा देखने लगते हैं। तभी कमल का दोस्त कमल से कहता है तुम सिनेमा देखो, मैं बस अभी आता हूँ 5 मिनट में। इतना कहकर कमल का दोस्त वहाँ से चला जाता है और कमल सिनेमा देखने में व्यस्त हो जाता है। कमल का दोस्त तुरंत अपनी गाड़ी से कमल के रूम पर पहुँच जाता है। वहाँ उसकी बाइक खड़ी हुई थी। अच्छा, तो ये है वो विशाल आम की बाइक। इसी की वजह से आजकल कमल बहुत भाव खाने लगा है। आज मैं इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। इसके बाद कमल का दोस्त पेट्रोल डालकर कमल की बाइक में आग लगा देता है और देखते ही देखते उसकी बाइक जलकर राख हो जाती है। कमल का दोस्त वापस कमल के पास सिनेमा घर में पहुंच जाता है। 1 घंटे बाद सिनेमा खत्म हो जाता है और दोनों वापस अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कमल जब अपने रूम पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बाइक जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगता है और कहता है मेरी जादुई आम की बाइक ये तो जल चुकी है और मैंने तो नौकरी भी छोड़ दी है। अब फिर से नौकरी करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे जो कुछ भी हो, हमें अपना कर्म छोड़कर आलसी नहीं बनना चाहिए।